हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऑफिशियल गैजेट में एक सीबीडीटी की एक नोटिफिकेशन आई है 4 अगस्त को, जो थर्सडे अगस्त 5 2021 के ऑफिशियल गैजेट में रिलीज हुई है। आइए देखते हैं इसमें सीबीडीटी ने क्या नोटिफिकेशन निकाली है। सो नोटिफिकेशन 4 अगस्त की है। इसमें पावर है, इसमें इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय क्लॉज 46 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 10 जो है वो एग्जेम्पशन का सेक्शन है, जिसमें उसमें पर्टिकुलर इनकम्स को एग्जेम्प्ट किया जाता है। उसमें सेक्शन 46 में जो पावर ले रखी है सीबीडीटी ने उसके अकॉर्डिंग नोटिफाई करा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेक्शन 1046 कहता क्या है। यहाँ पे टैक्स सेक्शन 1046 मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स के पोर्टल पर खोल रखा है। सेक्शन 10 एज पर फिनेंस एक्ट 2021 अमेंडेड 46 कहता है एनी स्पेसिफाइड इनकम। स्पेसिफाइड इनकम बोले तो स्पेसिफाइड इनकम फॉर दिस क्लॉज स्पेसिफाइड इनकम मीन्स द इनकम इन द नेचर टू द एक्सटेंट किसी बॉडी अथॉरिटी बोर्ड ट्रस्ट कमीशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड को कोई भी इनकम होती है विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। तो ये इनकम भी उस नोटिफिक जो अभी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन है उसमें स्पेसिफाई की रखी होगी। तो जानते हैं, तो एनी स्पेसिफाइड इनकम अराइजिंग टू अ बॉडी अथॉरिटी बोर्ड ट्रस्ट कमीशन और क्लास देयर ऑफ। ठीक है, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट प्रोविजनल एक्ट or constituted by central government state government with the object of regulating administrating any activity for the benefit of जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। इट इज़ नॉट एंगेज इन एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होनी चाहिए एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होनी चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होनी है। एक तो कौन सी बोर्ड या अथॉरिटी या कोई भी नाम से किस चीज़ किस एंटिटी या किस पर्सन को एग्जामेशन मिलनी है और उसकी कौन सी इनकम को एग्जामेशन मिलनी है। दो चीज़ें वो नोटिफाई करेगा और कुछ कंडीशंस हैं कि वो जनरल पब्लिक के लिए काम करनी चाहिए, उसकी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो ये जनरल नोटिफिकेशन पर पढ़ते हैं। तो in exercise of the power of section 1046 hereby notifies for the purpose of the said clause real estate regulatory authority, मतलब RERA यानी रेरा शॉर्ट में बोला जाता है रेरा। तो रियल एस्टेट अथॉरिटी स्पेसिफाई इन द शेड्यूल टू दिस नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में जो शेड्यूल दे रखा है उसमें जो स्पेसिफाइड है, उसमें क्या स्पेसिफाइड है, नीचे शेड्यूल दे रखा है। ठीक है, शेड्यूल में जो स्पेसिफाई है वो है रेरा ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला। जो शिमला वाली है सिर्फ वही उसके लिए ही एग्जेम्पशन है। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट इन एक्सेस ऑफ द पावर कन्फर्म्ड इन द जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अंडर बनाई गई है, सेक्शन 20 के अंडर बनाई गई है एज अ क्लास ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि हम जब यहाँ पढ़ रहे थे यहाँ पे लिखा था और अ क्लास, कोई भी क्लास हो। ठीक है, तो उस एज ए क्लास ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे उसको नोटिफाई किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड इनकम। जो स्पेसिफाइड इनकम सेक्शन 1046 में कहा गया है ये इनकम उसकी एग्जेम्प्ट होंगी। कौन कौन सी इनकम? फर्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रांट इन एड्स। तो जो उसको उसको जो भी ग्रांट मिलते हैं वो सारी एग्जेम्प्ट होंगी। और लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अगर रेरा ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला को कुछ मिलता है 100% एग्जेम्प्ट। कोई भी फीस या पेनल्टी रिसीव होती है फ्रॉम किससे? बिल्डर्स से या डेवलपर से या एजेंट से या एनी अदर स्टेक होल्डर्स जो भी उसके अंडर रजिस्टर्ड होंगे। फिर हम उसमें उसके कोई भी अगर प्रोविजंस का वायलेशन करेंगे, लिखा ना एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रियल एस्टेट डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट 2016 का वायलेशन में कोई भी फीस और पेनल्टी पे करेंगे तो जो भी रेरा हिमाचल प्रदेश को वो रिसीव होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। और ए और बी पे अगर कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मतलब इनकी अगर लेट पेमेंट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं, तो उस इंटरेस्ट को भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया है। सो दिस नोटिफिकेशन शैल इफेक्टिव सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, ये इफेक्टिव होगी लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। यहाँ पे जो है कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशंस लगा दी? आइए देखते हैं। इसमें टोटल 4 कंडीशन लगाई है, ए बी सी एंड डी। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला, नॉट एंगेज इन एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी।
ये तो हमारे सेक्शन 1046 में भी लिखा था कि उसको कोई एंगेज नहीं होना चाहिए कमर्शियल एक्टिविटी में। दूसरा, एक्टिविटीज एंड नेचर ऑफ द स्पेसिफाइड शैल रिमेन अनचेंज्ड। वो जो एक्टिविटी करता है वो अनचेंज रहनी चाहिए। अब वैसे तो गवर्नमेंट के अंदर है, चेंज तो होगा नहीं, लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन में भी लिख दिया थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर्स, जिन ईयर्स में आप एग्जामेशन ले रहे हो वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। शैल फाइल, शैल फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, उसको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है एज पर सेक्शन 139 4C के अंडर, सब सेक्शन 4C के अंडर। इसमें कुछ सेक्शन 39 4C के अंडर स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको इस सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइल करनी होती है, अगर उनकी किसी और सेक्शन में रिटर्न फाइल करने की मैंडेटरी नहीं होती। क्योंकि अगर इसकी यही 3 इनकम हुई और ये सारी एग्जाम्प्ट है तो इसकी तो बेसिक लिमिट से कम हो जाएगा। अगर बेसिक लिमिट से कम हो गया तो सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट, उसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उसको सेक्शन 139(4)(C) में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है एज फॉर द ड्यू डेट। और तीसरा, शैल फाइल ऑडिट रिपोर्ट, अब उसमें ऑडिट मैंडेटरी कर दिया, अलॉन्ग विद द रिटर्न वो ऑडिट रिपोर्ट फाइल सबमिट करेगा, वेरीफाइड बाय द अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सेक्शन 288(2) में लिखा गया है, नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बाकी और भी हैं। along with the certificate, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट इशू करेगा फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट अबव आर सेटिस्फाइड। ये सारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अभी ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट निकलना पेंडिंग है। तो इसमें हम नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं कि इन, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू द रियल रेरा मेंशन इन मतलब हिमाचल प्रदेश शिमला टू द असेसमेंट ईयर मेंशन। तो ये सिर्फ जो है ओनली 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए है। ये जो नोटिफिकेशन है ओनली 5 असेसमेंट ईयर्स, तो यानी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए भी है, सॉरी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिखा है। और इन फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्टिव जो असेसमेंट ईयर होंगे, तो अगर अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है या प्रीवियस ईयर 31 मार्च 21 खत्म हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी रेलिवेंट असेसमेंट होगा उसके लिए एप्लीकेबल है। तो 2021 से प्रीवियस ईयर 2025 तक है, तो 5 इयर्स तक ये एग्जामेशन मिलेगी। और नीचे एक्सप्लेनेटरी मोमेंट है, इट इज सर्टिफाइड दैट नो पर्सन इज बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड बाय द गिवन रेट्रोस्पेक्ट बाय गिविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू दिस नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ये नहीं है लोग इस नोटिफिकेशन का यूज करके रेट्रोस्पेक्टिवली बेनिफिट ले लें, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि ये असेसमेंट ईयर जैसे 2021 या उसके पहले एप्लीकेबल नहीं। तो इस नोटिफिकेशन के द्वारा उन्होंने 1046 को इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसकी जो स्पेसिफाइड पर्सनस हैं रेरा ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला स्पेसिफिकली सिर्फ उनको ही एग्जामेशन दी गई। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।